आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और आपका टॉपिक है आज कथा क्रम रहित को कथा क्रम संयोजन से साथ। जैसे कोई कहानी होती है और उस कहानी को हमें क्रम वाइज लिखना होता है, तो यह प्रश्न आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आता है। 3 में से आपको 3 नंबर पूरे 100% गारंटी के साथ मिल जाएंगे। केवल आप इन कहानियों का ठीक तरीके से अध्ययन कर लो जो हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम देने पहले, उसके बाद उसको हम क्रम से जल्द ही लिख लेंगे। सह प्रतिदिनम बहुना पशुना हत्वा खादति स्म। वह, सह माने वह, रोजाना बहुत पशुओं को मारकर खाता था। वह कौन? शेर रोजाना बहुत पशुओं को मार करके खाता। एकदा यदा शशकस्य क्रमः आगतः तस्य विलम्ब आगमनेन सिंहः कुपितः जात। एक बार जब खरगोश का क्रम आया, यानी खरगोश का नंबर आया या फिर क्रम आया, उसके विलम्ब के जाने से सिंह क्रोधित हो गया। सिंह कैसा हो गया? क्रोधित। सिंहः जले स्वप्रतिबिंबं दृष्ट्वा तस्मिन् कूपे अकूर्दत। सिंह ने जल में स्वप्रतिबिंबं, अपने प्रतिबिंब को दृष्ट्वा देखकर तस्मिन्, उस कुएं में अकूर्दत, कूद गया। तो सिंह ने जल में खुद की परछाई देखी, उसको देख करके सिंह भी उस कुएं में कूद गया। जैसे कोई और शेर हो, ऐसे मकसद से, इस उद्देश्य वह सिंह उस कुएं में कूद गया। कस्मश्चिद वने एकः सिंह वसति स्म। किसी वन में एक सिंह निवास करता था। तदा सर्वे पशवः विचारं कृत्वा प्रतिदिनं सिंहस्य पार्श्वे भोजनार्थं एकं पशु प्रेषयतु निश्चितवन्तः। तभी सभी पशु विचारं कृत्वा, विचार करके, सभी पशु विचार करके रोजाना सिंह के पास भोजन के लिए एक पशु को भेजने का निश्चय किया। उन्होंने तब ऐसा लगा, तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि हमें रोज एक पशु सिंह के पास भेज देना चाहिए। तदा चतुरः कृषकः सिंह कूपस्य समीपम अनयत। तब चतुर खरगोश सिंह को कुएं के पास अनयत माने ले गया, कुएं के पास ले गया। अब हमने देखा, हमने सारी वाक्यों का यहाँ पर हिंदी अनुवाद समझ लिया है। अब हम इसको क्रम से जमाने वाले। आइए गौर से देखिए, जिससे आपको 3 में से 3 नंबर प्राप्त हो सके। ऐसे आपको 5-7 कहानियां पढ़नी है। आप 5-7 कहानियों का अच्छी भली बात अध्ययन कर लेंगे तो आपको निश्चित ही गारंटी के साथ आपको 3 नंबर परीक्षाओं प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? ये 4 नंबर है। किसी वन में एक सिंह रहता था। ये तो आ जाएगा तुम्हारा 1 नंबर पर। आपको सबसे पहले यह वाक्य पढ़ने को मिलेगा। जब कहानी पढ़ेंगे हिंदी की, सबसे पहले यही वाक्य है, किसी वन में एक सिंह रहता था। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? वह रोजाना बहुत पशुओं को मारकर खाता था। ये आपको 2 नंबर पर लिखना है। कितने नंबर पर? 2 नंबर। अब उसके बाद क्या होगा? जब वो बहुत सारे पशुओं को खाता था तो सभी पशुओं ने विचार करके रोजाना सिंह के पास भोजन के लिए एक पशु को भेजने का निश्चय किया। ये 3 नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा? तो एक बार खरगोश का नंबर आया और वह विलंब से उस सिंह के पास पहुंचा। तो उसने बताया, तो वह चतुर खरगोश था, तो उस सिंह को खरगोश कुएं के पास ले गया। यह आ जाएगा 5 नंबर पर। अब अंत में बचा 1। कौन सा बचा? सिंह जल में अपने प्रतिबिंब को देखकर उस कुएं में कूद गया। ये 6 नंबर पर आ जाएगा। ऐसे आपको कहानी, ये आपको 1 नंबर पर लिखना है, तो 4 नंबर है। आगे 1 नंबर है, आपको 2 नंबर पर लिखना है। आगे जो 5 नंबर है आपको 3 नंबर पर लिखना है। आगे जो 2 नंबर है आपको 4 नंबर पर लिखना है। तो 6 नंबर आपको 5 पर लिखना है, और 3 नंबर आपको 6 नंबर पर लिखना है। इस क्रम से आप कहानी को जमा देंगे तो आपको 100% 3 में से 3 अंक प्राप्त हो जाए। आगे चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 19, वही प्रश्न है कहानी वाला।
और प्रश्न संख्या 19 पर ये आएगा पेपर में 2025 बोर्ड एग्जाम, जो 6 मार्च से आपके 10th क्लास बोर्ड एग्जाम प्रारंभ होने वाले हैं। उसी की तैयारी हेतु हमने यह वीडियो आपके लिए बनाया है, तो आप वीडियो को देखते रहें और आपको सारी कहानी समझ में आ जाएंगी। अपने साथियों को शेयर भी करते रहें। देखिए नीचे लिखे गए वाक्यों को जो क्रम रहते हैं उनको आपको कथा क्रम संयोजन के साथ लिखना है। जैसा क्रम होना चाहिए वैसा आपको संयोजन करके आपको उनको लिखना है। पहला देखिए, नद्या तटे फलोपेत जम्बू वृक्ष आसीत। नदी के तट में, नदी के तट पर फलों से युक्त एक जामुन का वृक्ष था। किसका था? जामुन का वृक्ष। मगरमच्छ बानर के द्वारा जो उसने गिराए हुए यानी फेंके हुए उस मगर को उसने दिए हुए, किसने? बंदर ने तोड़ करके जो जामुन दी उसके बारे में। मगरमच्छ बानर के द्वारा गिराए हुए या तोड़कर दिए हुए मधुर फलों को स्वाद उसने चखा और उसके बारे में सोचा। तस्य शाखायाम वानर वसति स्म। उसकी शाखा पर वानर निवास करता था। वानर मकरस्य प्रयासं बुद्धिं चातुर्येण फलीकृत। वानर ने मगरमच्छ के प्रयास और बुद्धि की चतुरता को क्या कर दिया? फल कर दिया। एक बार एक मगरमच्छ नदी में निवास करता था। फलानि अति मधुरानि अतः वानर हृदयं तु अतीव मधुरं स्यात् अतः वानर हृदयं था। फलानि फलों, अति मधुरानि अत्यधिक मधुर, जो फल कैसे थे? वो अत्यधिक स्वादिष्ट होने के कारण। अतः इसलिए वानर का हृदय तो अत्यधिक मधुर हो, इसलिए वानर का हृदय खाना चाहता था। वानर का हृदय ऐसे कितना मधुर होगा, ये फल इतने मधुर हैं तो वानर का फल भी कितना मधुर होगा, इसलिए इस वानर के हृदय को खा लेना। तो देखते सबसे पहले क्या आने वाला है, समझिए। एक बार एक मगरमच्छ नदी में निवास करता था। सबसे पहले दिया जाएगा कि नदी है, उसमें एक मगर रहता है और नदी के पास क्या होना चाहिए? एक पेड़, और पेड़ में कौन बैठेगा? बंदर। कौन बैठेगा? बंदर। तो समझिए, नदी के तट पर फल से युक्त एक जामुन का वृक्ष था। ये 2 नंबर पर आ जाएगा, आपको 2 नंबर पर लिख लेना है। उसकी शाखा पर एक बंदर निवास करता था। उसकी शाखा पर एक बंदर निवास करता था। आगे क्या हो जाएगा? मगरमच्छ ने वानर को फल गिराए और फल कैसे लगे? बहुत ही अच्छे लगे और उसने उसके बारे में सोचा। ये 4 नंबर पर आ जाएगा। और फल अत्यधिक मधुर थे और वह उसके हृदय को खाना चाहता था। ये 5 नंबर पर आ जाएगा। और उसकी बुद्धि की चतुरता उसने फल कर दिया। ये आपका 6 नंबर पर आ जाएगा। इस प्रकार की कहानी आपको जमा लेगी, जिससे आपको, अगर ऐसा आप पेपर में इस तरह जमाते हैं कहानी को, तो आपको निश्चित ही 3/3 अंक प्राप्त हो जाए। आगे चलते हैं नई कहानी की ओर। वीडियो को देखते रहें और कहानियों को समझते रहें। आगे देखिए, वही प्रश्न संख्या 19 पर यह प्रश्न आने वाला है, जैसा आपको बताया है। समझिए, औषधम खादित्वा पुत्र निरोग अभवत्। औषधि को खाकर के पुत्र निरोग हो गया। एकस्मिन् ग्रामे एका माता निवसति स्म। एक गांव में एक माता निवास करती थी। माता स्वपुत्र माधवम चिकित्सालयं नीतवती। माता अपने पुत्र माधव को चिकित्सालय की ओर ले गई। तस्या माधव नामकः पुत्र आसीत्। उसका माधव नामक पुत्र था। चिकित्सकः माधवाय औषधं दत्तवान्। चिकित्सक ने माधव के लिए दवाइयां दी। एकदा माधव ज्वर पीड़ित अभवत्। एक बार माधव ज्वर पीड़ित हो गया। कैसा हो गया? ज्वर से पीड़ित हो गया। कहने का मतलब उसे बुखार आ गया। अब हम समझते हैं, इसको क्रम से हमें लिखना है। वही एक स्थिति आपको और बताई जा रही है, कहानी को क्रम से लिखना है। और आप अच्छी तरह समझ कर कहानी क्रम से लिख पाते हो तो आप परीक्षा में निश्चित ही 3 में से 3 अंक प्राप्त करने के योग्य। आगे देखिए, सबसे पहले क्या होगा? एक गांव होगा और गांव में एक माता रहेगी। माता के पुत्र होगा, पुत्र बीमार होगा। जब उसको चिकित्सालय ले जाया जाएगा, जब उसको दवाइयां दी जाएंगी, जब वह बीमार से मुक्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। देखते हैं, एक गांव में एक माता निवास करती थी। ये
तो आपका 1 नंबर पर आना चाहिए। कितने नंबर पर? 1 नंबर। अब क्या हुआ, उस माता के माधव नामक पुत्र था। किस नामक? माधव नामक पुत्र। अब क्या होगा, एक बार माधव ज्वर पीड़ित हो गया, यानी बीमार हो गया। जब उसे घर डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो माता अपने पुत्र माधव को चिकित्सालय ले गई। कहाँ ले गई? चिकित्सालय। चिकित्सालय, चिकित्सक व डॉक्टर बैठा था, तो वहां माधव के लिए उसने क्या दी? दवाइयां दी। क्या दी? दवाइयां। औषधि खाकर के पुत्र कैसा हो गया? निरोग हो गया, यानी दवाई से आराम मिल गया। कहानी आपको समझ में आई होगी। बहुत ही सटीक और सरल कहानी है। ऐसी कहानियां अगर पेपर में आ जाए तो आपको निश्चित ही कहानी को छोड़ना नहीं है, आपको आराम से समझ करके प्रश्नों का उत्तर देना। आगे चलते हैं नई कहानी की ओर। प्रश्न संख्या 19 पर एक नई कहानी फिर से आपके समक्ष उपस्थित है। एक भक्षतः शृगाल भोजनार्थम वने इतस्ततः भ्रमति स्म। आप इसे शृगाल समझें या आप समझे इसको लोमड़ी। वैसे लोमड़ी की कहानी है, कहानी तो है लोमड़ी की, आप इसका हिंदी में लोमड़ी अर्थ ले लें यहाँ पर, जिससे आपको कहानी और अच्छी तरह समझ में आ जाए। यहाँ पे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, केवल कहानी को क्रम से जमाना है। आप इसे लोमड़ी ही समझ लें तो उचित है। एक भूखी लोमड़ी भोजन की तलाश में वन में इधर उधर घूम रही थी। घूम रही थी, वन में इधर उधर घूम रही थी। लतायाम बहुनी पक्वानी द्राक्षा फलानी आसन। लता पर बहुत सारे पके हुए द्राक्षा फलानी अंगूर के फल आसन माने थे। उन लताओं पर यानी बेलों पर बहुत सारे पके हुए अंगूर थे। परम तथापि द्राक्षा फलानी न प्राप्त मूर्ति, परंतु जैसे भी उसे अंगूर प्राप्त नहीं हुए। एकस्मिन् स्थाने स द्राक्षालतां पश्यति। एक स्थान पर स उसने, सकार वह भी होता है, सकार उसने भी होता है, उसने द्राक्षालता अंगूर की बेल को पश्यति माने देखता है। एतानि द्राक्षा फलानि अम्लानि इति उक्त्वा कुपितः शृगालः ततः गतः। ये द्राक्षा फल खट्टे हैं ऐसा उक्त्वा कहकर या बोल कर कुपित क्रोधित लोमड़ी वहां से गतः माने चढ़ी गई। तानि खादितुं स नैव वारं प्रयासं अकरोत्। उसको खाने के लिए उसने न एक बार, बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार, प्रयास अकरोत् माने किया, उसने उसे खाने के लिए अनेक बार प्रयास किया। जैसा कि आपने यहाँ पर हिंदी में इन लाइनों का, इन पंक्तियों का आपने अर्थ देख लिया। अब इसको हम क्रम से यहाँ पर संयोजन करते हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्या हम देखते हैं। सबसे पहले एक भूखी लोमड़ी भोजन की तलाश में वन में इधर उधर घूम रही थी। कहाँ घूम रही थी? वन में इधर उधर घूम रही थी। आगे देखिए, आगे क्या होने वाला है। एक स्थान पर उसने अंगूर की बेल को देखा। किसे देखा? अंगूर की बेल को। अंगूर की बेल पर बहुत सारे पके हुए फल थे। उस बेल पर बहुत सारे पके हुए फल थे। क्या थे? बहुत सारे पके हुए फल। अब उस फलों को खाने के लिए उसने अनेक बार प्रयास किया। क्या किया? प्रयास। परंतु जैसे भी उसे अंगूर के फल प्राप्त नहीं हुए। जब प्राप्त नहीं हुए तो उन्होंने द्राक्षा फलों को अंगूर की बेलों से खट्टा ऐसा कहकर के गुस्सा होकर के वह लोमड़ी वहां से चली गई। इस नंबर पर आप जाए। क्रम आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में आप अच्छी तरह भली बात इसको समझ पाते हैं और क्रम वाइज कर पाते हैं तो निश्चित ही आपको 3/3 अंक परीक्षा में प्राप्त हो जाएंगे। धैर्य रखें, जो आपको यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं निश्चित ही 100% आपको इनमें से एक कहानी बोर्ड की परीक्षा में मिले। आगे चलते हैं नई कहानी की ओर। मूषकः परिश्रमेण जालम अकृतन्ते। मूषक ने परिश्रम से, किससे? परिश्रम से, मेहनत से, जाल को अकृतंत माने काट दिया। क्या कर दिया? काट दिया। एकदा स जालेबद्ध, एक बार वह जाल में बंध गया। क्या बंध गया? एक बार जाल। सिंहः जालात् मुक्त भूत्वा मूषकं प्रशंसनगत बाण। सिंह जाल से मुक्त होकर, सिंह जाल से मुक्त होकर मूषक की प्रशंसा,
या कि उसने मूसक की प्रशंसा करते हुए गया। एक अस्मिन् वने एक सिंह वसति स्म, एक वन में एक सिंह निवास करता था। स संपूर्ण प्रयासम अकरोत परम बंधनात् न मुक्त, उसने संपूर्ण प्रयास किया परंतु जाल के बंधन से मुक्त नहीं हुआ। तदा तस्य स्वरम श्रुत्वा एकं मूषकं तत्र आगच्छति, तब उसके स्वर को सुनकर के एक मूषक वहां आया। शेर जोरों से चिल्लाने लगा। बंधने के बाद उसने प्रयास किया, जाल नहीं कट पाया, उसने ज्यादा आवाज की तो ऐसी आवाज को सुनकर के मूषक वहां आया। तो आपने यहाँ पर क्रम वाई अभी अर्थों को देखा। अब हम इसको हम क्या करने वाले हैं, क्रम से लिखने वाले हैं। तो आप क्रम से लिखें। पहले क्या होगा, एक वन में एक सिंह निवास करता था। एक वन में एक सिंह निवास करता था। आगे क्या होने वाला है, एक बार वह जाल में बंध गया। कहाँ बंध गया, जाल में। अब वह संपूर्ण प्रयास किया परंतु बंधन से मुक्त नहीं हुआ। तब उसकी आवाज को सुनकर के मूषक वहां आया। कौन आया, मूषक। मूषक के परिश्रम से जाल कट गया। अब क्या होगा, सिंह जाल से मुक्त होकर के उसकी प्रशंसा करते हुए चला गया। इस प्रकार आपकी क्रम से जमानी है। यहाँ पर आपका 4 नंबर 1 नंबर पर आ जाएगा, आपका 2 नंबर 2 नंबर पर आ जाएगा, और आपका 5 नंबर 3 नंबर पर आ जाएगा, 6 नंबर आपका 4 नंबर पर आ जाएगा, 1 नंबर 5 नंबर पर आ जाएगा, और आपका 3 नंबर 6 नंबर पर आ जाएगा। इस प्रकार आपको एक कहानी क्रम से लिख लेंगे। आगे हम एक नई कहानी और पढ़ने वाले हैं। वन्य जंतुषु, वन्य जंतु से आधिपत्यम अभवत, वन्य जंतुओं में, वन्य जंतुओं पर तस्य उसका आधिपत्य अधिकार अभवत माने हो गया। सर्वे श्रृगाला महाशब्दं कृतवन्तः, सभी श्रृगालों ने, वो जो जोर से चिल्लाने लगे, जैसे वो गीदड़ होते हैं आवाज करते हैं, ऐसे वो गीदड़ आवाज करने लगे। श्रृगाल वनात् नगरम आगतः, श्रृगाल वन से नगर को आ गया। श्रृगाल उत्थाय वनं प्रति पलायत, और श्रृगाल उठ करके वन की ओर भाग गया। श्रृगालः नीली भांडी पतत, श्रृगाल नीले बर्तन में, भांडे माने बर्तन में, पतता माने गिर गया। स वह अन्यान्य श्रृगाल दूरं कृतवान्, और दूसरे श्रृगालों से वह दूर किया गया, यानी भाग गया, हट गया। और यहाँ पर इसको क्रम से जमाने वाले, क्रम से आप इसको समझिए क्या होने वाला है। तो पहले सबसे पहले क्या होगा, श्रृगाल वन से नगर को आया, श्रृगाल वन से नगर को आया। उसके बाद क्या होगा, श्रृगाल नीले भांड में गिर गया। कहाँ गिर गया, नीले बर्तन में गिर गया। तो उठा, उठेगा, उठ करके फिर भागेगा। तो श्रृगाल उठ करके वन की ओर भाग गया। कहाँ भाग गया, वन की ओर। वन में पहुंच गया, अपने आप को राजा बताने लगा। तो सब पर उसने अधिकार कर लिया, वन्य जंतु पर उसका आधिपत्य हो गया। क्या हो गया, अधिकार। और सभी श्रृगाल ने जोर से आवाज की, तो उसने भी साथ में जोर से आवाज कर दी, सब पता चल गया, और वो दूसरों श्रृगालों से दूर भाग गया। इस प्रकार ये कहानी आपको क्रमवाइज जमानी है। छोटी सी कहानी कोई वाली, आप बहुत बार ये कहानी पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, वही कहानी आपको यहाँ पर क्रम से जमानी। बहुत ही अच्छी कहानी। घटे जलम अल्पम आसीत, घड़े में थोड़ा सा जल था। तस्य मस्तिष्क एक विचार समागत, उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। एक विकासित काको आसीत, एक प्यासा हुआ था। वह पत्थरों के टुकड़ों से घड़े में, उसने पत्थर के टुकड़े घड़े में डाले और जल ऊपर आ गया। वह वन में एक घड़ी को देखा, उसने वन में एक घड़ी को देखा। जलम पीत्वा काकः ततः अगच्छत्, अथवा नहीं है, अथवा दूसरे प्रश्न से नीचे दिया है। जल को पी कर वह वहां से चला गया, वह वहां से चला गया। कहानी है, आपने नानुकार समझ लिया। अब आपको कहानी क्रम से जमानी। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, एक प्यासा कुआं था। क्या था, एक प्यासा कुआं। उसने वन में एक घड़ी को देखा और घड़ी में जल थोड़ा था। उसके मस्तिष्क में विचार आया और उसने पत्थरों के टुकड़ों को डाला और पानी ऊपर आ गया, और कुआं पानी पी करके उठ गया। ऐसे आपको एक कहानी
यानी 3 नंबर 1 नंबर पर आ जाएगा, 5 नंबर 2 नंबर पर आ जाएगा, 1 नंबर 3 पर आ जाएगा, 2 नंबर 4 पर आ जाएगा, और यहाँ पर 4 नंबर 5 पर आ जाएगा, और 6 नंबर पर ही रहेगा। तो ये कहानी आपको इस तरह क्रम से जमा लेनी है जिससे आपको परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। चलते नई कहानी की। अब ये अंतिम कहानी है इस वीडियो, या इतनी ही कहानी है, ये समझ लो आप। इन कहानियों से आपको 100% ये कहानी मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करते रहें, अपने साथियों को शेयर करते रहें, जिससे आपको ऐसे ही नई नई परीक्षाओं से कंटेंट प्राप्त होते रहे। चलते देखिए, क्रम रहित कथा वाक्यानि, क्रम से रहित ये कथा है, यहाँ पर बाकी दी गई है। प्रश्न नंबर 19 पर ही आएगा। कक्षा 10th की बोर्ड की क्लास, ध्यान रखें प्रश्न नंबर 19 पर ही प्रश्न आएगा। आगे देखिए कहानी का या अर्थ समझ लें, फिर आपको क्रम से ये कहानी जमा। तदा तस्य मुखस्था रोटिका अपि जले पतित। उसके मुख से रोटी भी जल में गिर गई। कहाँ गई रोटी? जल में। एकदा कश्चित् कुक्कुरः एकां रोटिकां प्राप्नोत्। एक बार कोई किसी कुत्ते को एक रोटी प्राप्त हुई। तदा स नदी जले स्वप्रतिबिंबम् अपश्यत्। तब उसने नदी के जल में अपने प्रतिबिंब को देखा, यानी अपनी परछाई को देखा। स कुक्कुरः रोटिकां प्राप्तुं तेन सह युक्तार्थं मुखम् उद्घाटयति। वह कुत्ता रोटी को प्राप्त करने के लिए उसके साथ युद्ध के लिए उसने मुख को खोला। जो कुत्ता कैसे युद्ध करेगा? कुत्ता जब मुंह से चिल्लाएगा, मुंह से वो युद्ध करेगा, तो उसने युद्ध करने के लिए मुख को खोला। स रोटिका मुखे गृहीत्वा गच्छन् आसीत्। उसने उस रोटी को मुख में ग्रहण लेकर के गच्छन् जा रहा आसीत् माने था, यानी वह रोटी को मुख में लेकर के जा रहा था। अपने प्रतिबिंब को अन्य कुक्कुरं मत्वा स तस्य रोटिकां प्राप्तुम् अचिन्तयत्। अपने प्रतिबिंब को अन्य कुत्ता मानकर वह उस रोटी को प्राप्त करने के बारे में उसने सोचा। अतएव कथ्यते, इसीलिए कहा गया है, कहा जाता है, लोभ न करणीय, लोभ नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है, लालच से दूर रहना चाहिए। अब इस कहानी को हमें कैसे जमाना है? क्रम से जमाना है। तो आप देखिए, सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले कुत्ते को एक रोटी प्राप्त होगी, उसके बाद पूरी प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अब देखिए, एक बार कोई कुत्ते को रोटी प्राप्त हो जाती है, क्या रोटी प्राप्त, रोटी को वो मुंह में लेकर के जा रहा था, रोटी को वो मुंह में लेकर के जा रहा था। तब उसने नदी के जल में अपने प्रतिबिंब को देखा, और प्रतिबिंब को देख करके उसे दूसरा कुत्ता मान करके उसने उस रोटी को प्राप्त करने के बारे में सोचा। और रोटी को प्राप्त करने के बाद सोचा तो क्या करेगा? युद्ध करेगा अपने दूसरे कुत्ते से, चिल्लाएगा मुंह फाड़ करके। तो उसने मुंह को खोला तो उसकी रोटी गिर गई। उस रोटी कहाँ गिर गई? पानी में। और इसलिए कहा गया है कि लोभ नहीं करना चाहिए। कहानी जितनी आपने पढ़ी इस वीडियो में, आपको भली बातें समझ में आ गई होगी। चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आपको ऐसे ही बोर्ड की परीक्षाओं की सामग्री प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।